जब हमारी सरकार यहां बनेगी, हम इस धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और उसका लाभ हमारे एससी, बीसी और हमारे एसटी समाज के लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो समाज के उस वर्ग में बैठा है, जिनको आज भी विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे ऊपर है। आज अगर हम कहते हैं देश के 25 करोड़ आबादी को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया, तो हमने उस संकल्प को पूरा किया जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगर आज हम कहते हैं कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने इतिहास के धरोहर को, सांस्कृतिक विरासतों को हमने मजबूत कर निश्चित रूप से सनातन परंपराओं को एक जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने लगातार हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया, अयप्पा का स्वामी मंदिर पर जो हमला हुआ, उसका अपमान का बदला हम आने वाले समय में जरूर इस सरकार से लेंगे मित्रों। और केसीआर ने भी जिस प्रकार से जनता ने उनको सबक सिखाया है, लेकिन आने वाले समय में हम उनको और भी जनता की इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे मित्रों। लेकिन मित्रों, इस परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से हमें अगर बाहर का रास्ता दिखाना है, तो हमें भी पूरे तरह से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। और मैं मानता हूं इन दोनों दलों का और तीनों दलों का अगर एक विषय पर समानता है, तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादा खिलाफी का। और हम मानते हैं जहां उनकी राजनीति तुष्टीकरण की है, हमारी राजनीति संतुष्टिकरण की है। हम जनता के विश्वास को जीतकर जनता के साथ सेवा भाव से काम करते हैं, और इसीलिए हमारे नेता उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें मालूम है तेलंगाना को जिस प्रकार से, जिस सपने के साथ तेलंगाना बना, हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जो संसद के पटल पर जो आवाज़ बुलंद की, हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, उस सपनों का तेलंगाना निश्चित रूप से अभी अधूरा है, और उस सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। और हम उस सरकार को लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं मित्रों। आज जिस प्रकार से यहाँ की सरकार केवल झूठ का बाजार खोली हुई है, हर पंचायत, हर बूथ तक हमें उस झूठ के बाजार को उजागर करना है। और जिस प्रकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एक विकास के लिए अलग अलग नीतियों बनाकर काम करने की आवश्यकता है, पर यहाँ की सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देती है, क्योंकि उसमें उनको गाढ़ी कमाई दिखती है। उन्हें गरीब का आवास बनाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसकी चिंता कोई कर सकता है तो देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज देश भर में 4 करोड़ गरीबों के अगर आवास बने, तो उसको छत देने का काम कहीं ना कहीं हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, तो हमने 12 करोड़ शौचालय अगर बनाए, तो महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और अब उनके अधिकार की भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी मित्रों। आज हम कहते हैं कि हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी, तो मुझे मालूम हुआ कि पहली महिला पायलट आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर आ रही है। ये भाजपा का जुड़ाव महिलाओं के साथ दिखता है मित्रों। लेकिन हम देखते हैं कि हमें अब ये और भी महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प को पूरा किया है, तो हम मानते हैं कि आज महिलाएं, आधी आबादी को हम आत्मनिर्भर बनाने में, और इस भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है, तो आधी आबादी को भी हमको उसी ताकत के साथ खड़ा करना होगा मित्रों। हमें मालूम है कि कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के यहाँ के जो भी तथाकथित सांसद हों, उनके लिए केवल और केवल सत्ता में मेवा ही माध्यम है। लेकिन हम उनको खिलाफ भी, उनके कमियों को, उनके विषयों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे, और जनता को इस आह्वान के साथ जोड़ेंगे कि आने वाले समय में
कांग्रेस मुक्त तेलंगाना बनाने का सपना हम सभी लोगों को पूरा करना है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पक्ष है, राष्ट्र पक्ष। हम उस बात को इसलिए कहते हैं, हमारी पार्टी में बहुत स्पष्टता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। और इसी विषय को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं मित्रों। लेकिन आज भारत को जो एक स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कोई भी विश्व में देश वही देश आगे बढ़ता है जो एक साथ मिलकर एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ता है। अमेरिका भी अगर आगे बढ़ा तो उसने ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स को देखा, चाइना ने भी अगर आगे बढ़ा तो उसने चाइना को ग्रेट बनाने की बात सोची। और मैं मानता हूं कि जो विकसित भारत का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कहीं ना कहीं पूरे देश को एक स्वप्न के साथ जोड़ा है। और आज पूरा 140 करोड़ भारतवासी उस स्वप्न के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है मित्रों। मित्रों, इस देश में लोग पूछते हैं कि क्या बदला। मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के सामने उस बात को भी कहने आया हूं। मित्रों, इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बदल गया है मित्रों। कल तक हमारे ही जमीन पे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। मैं इस बात को जब दोहराता हूं तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नितिन जी, कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है। मैं कहता हूं पीड़ा उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे याद है 2011 का समय जब दिल्ली में कांग्रेस की मौन सरकार बैठी थी और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के लाल चौक पर लहराता था मित्रों। लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान का झंडा अब भारत के भूमि पे नहीं, कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें मालूम है कि अब ये बहुत सारी चीजें और करनी है। आज हमने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, हमने बाहरी सुरक्षाओं को भी निश्चित रूप से ताकत दी है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग नापाक इरादों से देश की तरफ देखते हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने किया है मित्रों। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि भारत अपने हितों के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत का एक भी नागरिक पर अगर हमला होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है मित्रों। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के लिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी रही। उसने इस देश की मिट्टी से, इस देश की जमीन से कभी प्यार किया ही नहीं। वो अपने आप को इस देश के आज़ादी वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो आज़ादी वाली पार्टी 1947 में ही दफन हो गई थी, क्योंकि उस आज़ादी वाली पार्टी को जिसने संघर्ष किया था वो सत्ता में बैठने के लिए लायक नहीं थी। क्योंकि सत्ता में उसने जिस प्रकार के कंप्रोमाइज किए थे, हमें याद होना चाहिए कि नेहरू जी ने जब सत्ता पाई थी तो कितने प्रकार के कंप्रोमाइज इस देश की जनता के हितों से किए थे मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें आने वाले समय में तेलंगाना के लिए कुछ ड्रीम, कुछ सपने और कुछ विश्वास के साथ जनता के बीच में जाना है। और मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस वैचारिक लड़ाई के साथ साथ संगठन के निर्माण में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे मित्रों। हमें मालूम है हमें समाज का विश्वास जीतना है। अगर हम समाज का, संगठन का निर्माण करते हैं, समाज का विश्वास जीतते हैं, तो निश्चित रूप से हम बूथ भी जीतेंगे। और जिस दिन हम बूथ जीतने की कल्पना को साकार करेंगे, मैं बात विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ भारत को में जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया है, उस बूथ जीतने के साथ हम तेलंगाना को भी जीत कर लाएंगे मित्रों। आज मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से अंग से, बंग से, कलिंग से कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से अब त्रिलिंग की धरती पर भी कमल का पूर्ण वैभव देखने को मिलेगा मित्रों। तो आइए भाजपा के इस सफर को, जो स्वाभाविक रूप से अब कमल का फूल तेलंगाना में खिलाना है, इस संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़े। और परिवर्तन दिल्ली से नहीं आएगी मित्रों, परिवर्तन तेलंगाना की जनता के साथ संघर्ष करके मिलेगा मित्रों।
मैं मानता हूं कि दिल्ली की ओर ताकत देनी है तो प्रदेश के नेतृत्व को मिलती है, प्रदेश के नेतृत्व को ताकत जिला के नेतृत्व को मिलती है, और जिला के नेतृत्व को ताकत मंडल के नेतृत्व को मिलती है, और मंडल का नेतृत्व का ताकत बूथ के नेतृत्व को ताकत देता है मित्रों। तो आइए पूरी दिल्ली, पूरी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को अपना मिशन मान ली है, और इस मिशन को पूरा करने का काम हमारे यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। और हम जानते हैं कि तेलंगाना का जीत का अध्याय आप ही के पुरुषार्थ से होने वाला है मित्रों। तेलंगाना में भाजपा का अपनी सरकार बनाना हमारे लिए केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, वर्षों तक जो निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से जो संघर्ष और बलिदान किया है, उनके बलिदान और संघर्ष को निश्चित रूप से एक मंजिल तक पहुंचाना है, और हमें उसके लिए इस तेलंगाना के सपनों का, जो यहाँ के लोगों का सपनों का तेलंगाना है, उसे बनाना है मित्रों। आज मैं आपके सामने ये आह्वान करने आया हूँ कि आइए हम हर घर घर जाएंगे, उस योजना को जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के, इस राज्य की जनता के लिए किया है, उन योजनाओं को बताएंगे, और तेलंगाना की वर्तमान सरकार की नाकामी को भी हम बताएंगे। तो मित्रों आइए, हमारा एक लक्ष्य है विकसित भारत, हमारा एक संकल्प है विकसित तेलंगाना, और हमारा एक विश्वास है भाजपा का विजय। इस आह्वान के साथ, इस विश्वास के साथ कि तेलंगाना में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को तैयार हैं। क्या मेरे सभी मित्र तैयार हैं? तैयार हैं? भाजपा में तेलंगाना में भाजपा की अपनी सरकार बनाएंगे? पूरी तरह से तैयार हैं? तो एक बार जोरदार ना लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय तेलंगाना।